हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन झा है और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस एंड वेटेज ऑफ एनसीसी इन वेरियस डिफेंस जॉब्स। तो हम एनसीसी के वेटेज और इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एनसीसी के बारे में जान लेते हैं कि एनसीसी क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एनसीसी का मतलब है नेशनल कैडेट कॉर्प्स और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, कि यूथ में एकता और अनुशासन की भावना पैदा करना। ये यूथ विंग है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, मतलब कंबाइंडली हम इसे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के यूथ विंग के रूप में देखते हैं। और ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली। तो चलिए देखते हैं कि एनसीसी आपको वेरियस डिफेंस जॉब्स में कैसे कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है और इसके क्या क्या कैसा वेटेज है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ एयरफोर्स XY ग्रुप। तो आपको पता है कि एयरफोर्स के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप की हर बार वैकेंसी आती है, तो उसमें आपको एनसीसी के क्या फ़ायदे होते हैं आइए देखते हैं। कि X ग्रुप, Y ग्रुप में एनसीसी A सर्टिफिकेट का डायरेक्ट 3 मार्क्स का फ़ायदा मिलता है, B का 4 मार्क्स का फ़ायदा मिलता है और C का 5 मार्क्स का फ़ायदा मिलता है और ये मार्क्स आपके मेरिट में जुड़ते हैं। सो अगर आप XY ग्रुप के एस्पिरेंट हैं, तो अगर आप एनसीसी के कोई भी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो आपको बेनिफिट ये मिलती है कि आप कभी मेरिट आउट नहीं होते। मेरिट आउट इस वजह से नहीं होते क्योंकि आपको पता है कि हमेशा मेरिट लगभग कट ऑफ से 3-4 मार्क्स ज़्यादा पे ही लगती है, तो आपके मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगला है हमारा नेवी SSR। तो आपको AA और SSR में भी अप्रॉक्स इतने ही फ़ायदे मिलते हैं और वो सब फ़ायदे मेरिट में मिलते हैं, तो वहाँ भी आपके मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर एंट्री की, जहां आपको A सर्टिफिकेट का 5 मार्क्स, B का 10 मार्क्स और C का 15 मार्क्स का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और कई एक सारे जगह पे तो आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए आगे फिटनेस टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं एनसीसी की डायरेक्ट एंट्री की। ये एक ऑफिसर्स एंट्री है जिसमें आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता और आपको डायरेक्ट SSB के लिए भेजा जाता है। तो अगर आप एनसीसी के C सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको ये चांसेस मिल सकते हैं। इसमें करीब 55 सीट्स होते हैं, 50 मेन के लिए और 5 वुमेन के लिए। और आगे बात करते हैं हम बेनिफिट्स इन CDS की। तो CDS में हर बार IMA में 100 सीट होती हैं, जिसमें से 13 सीट रिजर्व होते हैं एनसीसी C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। तो अगर आप C सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपके मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और फिर INA में हर बार 6 सीट्स रिजर्व होते हैं एनसीसी C सर्टिफिकेट वालों के लिए। और एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के टोटल 32 सीट्स में से 3 सीट रिजर्व होते हैं एनसीसी C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। तो यहाँ पे आपके मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर हम बात करें एनडीए में बेनिफिट्स की, तो एनडीए का ऐसा एज क्राइटेरिया है कि आपके पास A या B सर्टिफिकेट हो सकती है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि एनसीसी का मोटिव ही यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करना, और आप जानते हैं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस का कल्चर कितना रिच है, तो आप उस कल्चर को जान सकेंगे। अगर आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा जो कि आपको एसएसबी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, चाहे कि वो ग्रुप टास्क हो या फिर कोई डिस्कशन डिबेट हो। तो अगर आपके पास कभी एनसीसी ज्वाइन करने का मौका है और आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है, तो मैं कहूँगा कि आप एनसीसी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपको आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बहुत कुछ सीखने को देता है और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है जहाँ की आपका पर्सनल ग्रोथ हो सके। तो आपको अगर मौका मिले एनसीसी ज्वाइन करने का तो ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट दोस्त हैं उनके साथ तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या डिफेंस की किसी भी डिफेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.